देखिए साधको दर्शकों, श्री जीवराज जी पटेल अंकल हमारे पास पेनक्रिया डिटॉक्स ट्रीटमेंट लेने आए हैं। इनके भतीजे हमारे पास पहले आए थे 16-17 दिन। वो हमारे पास किडनी, हार्ट और पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट लेके गए थे, उनको फ़ायदा हुआ। फिर अंकल हमारे पास आए हैं। ये पिछले 2-3 दिन से हमारे घर आकर पेनक्रिया डिटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हमारी जो भी इनको आहार चिकित्सा दी जा रही है वो ले रहे हैं। हम प्रॉपर इनको योग डाइट का बता रहे हैं और सर को इसलिए कुछ आसन प्राणायाम नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनके हार्ट में स्टंट डला हुआ है और हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। तो हम ज़्यादा कोई आसन प्राणायाम इनको नहीं करा रहे हैं क्योंकि साधकों दर्शकों, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्गन कौन सा कमज़ोर है, कौन सा ऑर्गन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आसन प्राणायाम करने चाहिए। अन्यथा अगर आप किसी के मार्गदर्शन, किसी के गाइडेंस में कोई भी आसन प्राणायाम करोगे तो वो एक ऑर्गन तो खराब है ही, एक ऑर्गन कमज़ोर है, दूसरा ऑर्गन भी कमज़ोर हो जाएगा। तो कृपया करके हमेशा आसन प्राणायाम जब भी करते हैं काफ़ी सोच विचार करके ही कदम उठाए, नहीं तो शरीर में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो अब हम अंकल को वॉकिंग करवाते हैं, थोड़ा हल्के हल्के से प्राणायाम का बताते हैं और कुछ नहीं करवाते। और अंकल को हम डाइट प्लान बता रहे हैं जो हम इन पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमारे घर के जो डाइट से इनको कुछ फ़ायदा होगा तभी जाकर हम इनके लिए डाइट का चार्ट बनाएंगे या डाइट का बताएंगे। तो साधकों दर्शकों, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपका कोई शुगर लेवल हाई जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस पर आप सोचिए। देखिए अंकल ने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिया और अंकल ने काफ़ी सारा परहेज भी किया है। अंकल मेरे को बता रहे थे मैं ऐसे ऐसे खाना खा रहा था, लेकिन अंकल क्या रात्रि के समय जो सलाद का सेवन करते हैं वो हमारे आयुर्वेद में मना है, तो वो नहीं करना चाहिए। और अंकल ने काफ़ी परहेज रखा। फिर अंकल का HbA1c 9 से ऊपर क्यों गया, ये सबसे बड़ा रिसर्च है। तो साधकों दर्शकों, आप थोड़ा अपनी बुद्धि को लगाइए, अपने विवेक को लगाइए, अपनी ब्लड रिपोर्ट पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि ये मेरा HbA1c क्यों बढ़ा। इस पर आप अपने आप से सवाल कीजिए ना, तभी जाकर आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। अन्यथा आप ऐसे शुगर लेवल डाउन करने की मेडिसिन लेते रहिए और शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे अगर आप अनजान रहेंगे तो आगे जाकर आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको प्रॉपर कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल रिसर्च से जुड़िए। हर महीने आप अपना HbA1c ब्लड रिपोर्ट देखिए कि जो हमने खाना खाया सही खाया, गलत खाया, कहीं हमारे डाइट में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तभी जाकर आपके ऑर्गन आपका साथ देंगे। देखिए मैं अंकल से बात कराता हूँ। अंकल आपने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया? हाँ, बहुत ज़्यादा। दिल्ली कई जगह जाके आया। लेकिन क्या आपका शुगर में फ़ायदा मिला? शुगर में थोड़े टाइम फ़ायदा मिलता, वापस बढ़ जाते। और आप ये डाइट का क्या खाने पीने में लेते हो? मैं सुबह फ्रूट लेता 4 तरीके का, शाम को सलाद लेता 4 तरीके का आधा किलो, बाद में डाइट चालू करता। तो अभी आपका जब हमने रिपोर्ट कराया टाटा 1mg से, तो आपका HbA1c कैसे बढ़ा हुआ है? वो मैं बाजरा, जौ, ज्वार की रोटी ज़्यादा खाता। और आप तो फल फ्रूट सलाद भी लेते थे? आप वो भी लेते और जूस भी पीते बहुत। फिर भी आपका शुगर लेवल 300 से 400 से ऊपर चला गया। और वो अब सही है, आपकी ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो अंकल है आपका ये हार्ट का कब स्टंट डला था? वो 5 साल हो गई, 19 में। तो आपको क्या हुआ था उस टाइम? वो ऑक्सीजन मिल रहा नहीं था, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ। तो साधकों दर्शकों, हम आपको कई बार प्रैक्टिकल रूप से समझाना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल रूप से जुड़िए। हमें कोई बिजनेस नहीं करना। आप हर आदमी फ़ोन करता है सर आपका मेडिसिन भेज दी। साधकों दर्शकों, मेरा काम कोई बिजनेस पैसा कमाना नहीं है। मेरा काम इस धरातल पर मानवता के लिए क्या कार्य किया जाए, जो हमारी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ डायबिटीज़ से ग्रसित होती भी जा रही है, फिर कैसे देश चलेगा। इस देश में अगर बल, शक्ति, ताकत नहीं रहेगी मानव में तो देश कैसे चलेगा।
भारत देश कैसे मजबूत होगा। तो हम मानवता के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं उससे आप अच्छे लोग जुड़िए, चेतना आरोग्य संस्थान के सदस्य बनिए और चेतना आरोग्य संस्थान की मदद करिए, एक परिवार बनाएं, एक समूह बनाएं, ताकि हम मानवता के लिए अच्छे कार्य कर जाएं। धरती पर कुछ ऐसा कार्य करो कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, और कुछ ऐसा कार्य करके जाओ स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हो, निरोग हो और हमारे भारत देश के जीन्स को बचाओ। अगर जीन्स बचेगा तभी जाकर हमारा भारत देश शक्तिशाली होगा, और शक्ति तभी रहेगी जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे। तो साधकों, दर्शकों, पेनक्रियास डिटॉक्स प्रैक्टिकल रिसर्च से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।